तो भाई लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में अपने पीटर को म्यूटेट होता हुआ देख तो आप काफी खुश हुए होंगे कि फाइनली उसे भी ऑर्गेनिक वेब्स मिलने वाली हैं। पर क्या आपने सोचा है कि आखिर वो म्यूटेट क्यों हो रहा है? अपने पीटर के साथ ऐसा क्या हुआ? वो ऐसे कौन से ट्रॉमा एंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा जिसके कारण उसकी बॉडी म्यूटेट करने लगी? एंड उसके अलावा ये म्यूटेशन अपने पीटर की बॉडी पर कैसे अफेक्ट करेगी? अगर आपने ये सब नहीं सोचा तो चलिए मैं बताता हूँ। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हमें पीटर की म्यूटेशन के बारे में ज्यादा अच्छे से तो कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रेलर में सब कुछ थोड़ी ना रिवील करेंगे। पर उसकी म्यूटेशन के हमें जितने भी सीन्स या रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर वो क्यों म्यूटेट कर रहा है, उसके पीछे रियल रीजन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पीटर काफी बुरी हालत में है, इतने कि वो लिटरली बेहोश तक हो जाता है। एंड इसके बाद हम आगे कंटिन्यूअसली ट्रेलर में उसके एवोल्यूशन या फिर म्यूटेशन के सीन्स देखते हैं। तो नो डाउट उसका ये बेहोश होने वाला सीन पूरी मूवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मोस्ट लाइकली यही से उसकी म्यूटेशन की शुरुआत होगी, जहाँ इस सीन के दौरान पीटर के साथ कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसके कारण वो इतना बीमार लग रहा है। वहीं अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पीटर ने वही सेम कपड़े पहने हैं जो कि हम उसे आगे एमजे की हाउस वार्मिंग पार्टी में पहने हुए भी देखते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे गेस करना हो तो यहाँ पीटर के बेहोश होने का असली रीजन है एमजे का न्यू बॉयफ्रेंड। क्या बात कर रहे हैं? जरा एक बार सोच कर देखो, अपना पीटर पहले से ही काफी सैड एंड डिप्रेस्ड है। वो ऑलमोस्ट 4 साल से अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है। वो रोज एमजे एंड नेड को स्टॉक करता है और उसी के साथ वो पिछले 4 साल से लगातार डिप्रेशन में होते हुए भी स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क को बचा रहा है। तो ऐसे में काफी हाई चांसेस है कि जब वो एमजे को उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देखे तो भले ही वो उतना सैड या ब्रोकन रिएक्ट ना करे, पर होनेस्टली अंदर से वो एकदम टूट जाएगा। एंड उसके जख्म पर नमक का काम करेगा उसके पास ट्रॉमाज है। उसने पिछले 4 सालों में जो कुछ भी झेला है वो ट्रॉमा एंड डिप्रेशन उस पर हावी होने लगेगा और इसलिए वो मेंटली इतना टूट जाएगा कि जल्दी बेहोश तक हो जाएगा। एंड यहीं से शुरुआत होगी उसके म्यूटेशन की। आई नो आपको ये रीजन थोड़ा सिली लग सकता है, पर आप खुद ही सोचो, अगर यह पीटर किसी विलन से फाइट करने या फिर स्कॉर्पियन के पॉइजन के कारण बेहोश हुआ होता तो वो अपने स्पाइडरमैन सूट में होना चाहिए, ना कि फॉर्मल क्लोथ्स में। द ओनली पॉसिबल रीजन कि पीटर का डिप्रेशन उस पर इतना हावी होने लगा कि वो बेहोश हो जाता है। वहीं जहाँ तक बात रही कि वो अभी म्यूटेट क्यों कर रहा है, अब से पहले उसके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, तो इसका रीजन है उसकी लिमिट। अब तक पीटर अपने ट्रॉमा एंड डिप्रेशन को इग्नोर करके जीता आ रहा था, पर अब ब्रांड न्यू डे के टाइम पे वो अपनी लिमिट्स रीच कर चुका है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। एंड अगर आप एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो एवोल्यूशन की शुरुआत ही होती है लिमिट रीच करने से। जब आप एक स्पेसिफिक चीज की लिमिट रीच करते हो तभी आप इवॉल्व करना स्टार्ट करते हो, और ऐसा ही हो रहा है अपने पीटर के साथ। वो अपनी ह्यूमन लिमिट्स रीच कर चुका है और इसीलिए वो एक एक्चुअल स्पाइडरमैन में इवॉल्व होगा, जो कि हम उसे आगे ट्रेलर में होता हुआ भी देखते हैं, जहाँ वो एंड उसका पूरा अपार्टमेंट वेब से कवर्ड है। तो इसी पॉइंट पर उसे मिलेंगे ऑर्गेनिक वेब्स एंड इनहांस्ड सेंसेस, जिसके कारण वो अपने आसपास के एनिमल्स को और भी अच्छे से सेंस तो कर ही पाएगा, लेकिन उसी के साथ वो बिना वेब शूटर्स के भी अपनी बॉडी से नेचुरली वेब शूट कर पाएगा, एक एक्चुअल स्पाइडर की तरह। पर ये म्यूटेशन जितनी सिंपल दिख रही है, रियलिटी में ये उतनी है नहीं, क्योंकि ट्रेलर में हमें भले ही पीटर के म्यूटेशन की अच्छी साइड दिखाई गई हो, पर कॉमिक्स में ये म्यूटेशन काफी डार्क हो जाती है, इतने कि पीटर एक एक्चुअल मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो कॉमिक्स में अपना पीटर 3 स्टेजेस में म्यूटेट करता है। फर्स्ट पावर इनहांसमेंट, सेकंड सिक्स हैंड्स एंड थर्ड फाइनल स्टेज मैन स्पाइडर। नाउ स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्टेज, तो ये म्यूटेशन की सबसे नॉर्मल स्टेज है, जहाँ अपना पीटर जब ककून से रिबॉर्न होता है तो उसे ऑर्गेनिक वेब्स एंड इनहांस्ड सेंसेस मिलती हैं। वहीं अगर आपको ककून के बारे में नहीं पता है तो ये एक ऐसे नेस्ट की तरह है जो कि स्पाइडरमैन डिप्रेस्ड होने पर या म्यूटेट होते टाइम अपने अराउंड फोर्ज कर लेता है, ताकि वो डार्कनेस एंड अकेले में आराम से इवॉल्व हो सके। कॉमिक्स में काफी बार स्पाइडरमैन इस ककून से रिबॉर्न हो चुका है एज एन एक्चुअल स्पाइडरमैन। तो मूवीज में भी कुछ ऐसा ही होगा, जहाँ अपना पीटर कुछ टाइम के लिए ककून में चला जाएगा एंड देन एक एक्चुअल स्पाइडरमैन बनकर निकलेगा। नाउ ये तो म्यूटेशन की सबसे नॉर्मल स्टेज है, पर इसके सेकंड स्टेज काफी डार्क एंड स्केरी है, जिसमें स्पाइडरमैन के 6 हाथ निकल आते हैं। आई मीन 2 तो पहले से होते ही है और 4 एडिशनली निकल आते हैं, पर ये तो सिर्फ सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज तो इससे भी काफी डार्क है, जहाँ अपना स्पाइडरमैन लिटरली एक मैन स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाता है एंड वेनम के जैसे पॉइजन अटैक करने लगता है। तो वो लोग इस चीज को अडेप्ट करेंगे या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो मूवी को PG-13 रखने वाले हैं। एंड ऐसे में मैन स्पाइडर जैसे स्केरी क्रिएचर को दिखाना उस लेवल पर थोड़ा मुश्किल होगा, पर हु नोज, अगर उनका मन हुआ तो कर भी सकते हैं। वहीं एक फन फैक्ट जानते हो, जिस स्टोरी के दौरान अपना स्पाइडरमैन एक एक्चुअल मैन स्पाइडर में कन्वर्ट होता है तो उसमें पनिशर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड सिंस पनिशर ब्रांड न्यू डे में भी है तो चांसेस है कि वो इस रास्ते जाएं एंड हम पीटर को एक एक्चुअल मैन स्पाइडर में कन्वर्ट होते हुए देखें। तो अगर मार्वल वाले इस रास्ते जा रहे हैं तो ब्रांड न्यू डे अब तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है, जिसमें हम एक्चुअली स्पाइडरमैन बनना कितना मुश्किल एंड डेंजरस हो सकता है वो देखेंगे। क्योंकि 6 हैंडेड स्पाइडरमैन तो फिर भी ठीक है, पर स्पाइडरमैन की मैन स्पाइडर वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन
है, अगर वो ब्रांड न्यू डे में होती है फिर तो मूवी का मेन विलन और कोई नहीं बल्कि खुद स्पाइडरमैन ही होगा एंड उसे रोकने के लिए बाकी हीरोज को टीम अप करना पड़ेगा। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अपना पीटर क्यों म्यूटेट कर रहा है एंड इस म्यूटेशन का उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।